नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का इकोनॉमी का, मनी एंड क्रेडिट वाला। तो यहाँ पे है मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप लोगों को ये बात पता है कि अगर पैसे ना हो आपके पास तो आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकते हैं। एक्सचेंज इन द सेंस कि आप दुकानदार को क्या देंगे, 10 रुपये देंगे, तब वो 10 रुपये का आपको सामान देगा। तो मनी यहाँ पे क्या है, मीडियम है किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने का। A person holding money can exchange it for any commodity or service that he or she might want। भाई सीधी सी बात है, आप मनी से चेंज कर सकते हैं किसी भी सर्विस को, कमोडिटी को, किसी भी चीज़ को जिसकी आपको ज़रूरत है। मान लो मुझे किसी बोतल की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगी, उसको पैसे दूँगी शॉपकीपर को और वहाँ से उस बोतल ले लूँगी। तो क्या हुआ, एक तरीके से हमने मनी का एक्सचेंज किया और सामान ले लिया, जिसकी ज़रूरत थी वो हमें मिल गया। जैसे everyone prefers to receive payment in money and exchange the money for things that they want। और इसीलिए हर व्यक्ति प्रेफर करता है पैसे के पेमेंट को, वही मनी के पेमेंट को, ताकि वो चेंज कर सके मनी को दूसरी चीज़ों के साथ जो भी वो चाहते हैं। बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर देयर कमोडिटीज। दिस इज़ नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पर क्या होता है, दो पार्टियाँ होती हैं, मतलब दो लोग होंगे, उसी के बीच में तो सामान का या पैसे का एक्सचेंज होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, एक खरीदने बेचने वाली होती है और दूसरी खरीदने वाली होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स। मतलब दो जगह या दो लोगों की जो भी इच्छा है उनकी एक तरीके से पूर्ति होगी कि सामने वाला चाह रहा है, दुकान वाला ये चाहेगा कि हमको पैसा मिले और आप चाहोगे कि हमको पैसे के बदले जो सामान हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। तो इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। और ये डिपेंड किस पे करता है कि जो व्यक्ति है वो क्या बेचना चाहता है और दूसरे की क्या विशेस है उसको खरीदने की। तो इस पर ये चीज़ डिपेंड करती है। नेक्स्ट है इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। अब इसमें बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम का मतलब है कि आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, पैसे का यूज़ नहीं करना है। आपको क्या यूज़ करना है, जो कोई भी सामान आपके पास है वो तो उसके बदले आपको दूसरा सामान मिल जाएगा, है ना। जो गुड्स होते हैं उनका एक्सचेंज होता है, गुड्स का मतलब होता है सामान, तो उसका एक्सचेंज होगा। और उसमें भी क्या रहता है कि मान लो आप लोगों ने उसमें गाँव वगैरह में देखा भी होगा कभी कि आप हमें गेहूँ दे दो और हम आपको ये दे देंगे। द सेम थिंग, पहले बार्टर सिस्टम का यूज़ ज़्यादा होता था कि कोई भी चीज़ चाहिए हमें तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो चीज़ है उसको हम दूसरे को दे देंगे और दूसरे से उस चीज़ को ले लेंगे। तो जहाँ पर पैसे का यूज़ नहीं है, केवल जो सामान है, जो गुड्स है, उनका एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। एंड द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज़ एन एसेंशियल फीचर। और भाई दोनों ही जो चीज़ें, दोनों ही लोग हैं, उनकी ज़रूरतें होना भी ज़रूरी है, एक मेन फीचर है। क्योंकि जब आपको मान लो ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की तो आप नहीं जाएंगे उसको ख़रीदने के लिए, और ना तो आप मनी का एक्सचेंज करेंगे और ना ही आप गुड का एक्सचेंज करेंगे। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, जो मॉडर्न फॉर्म है मनी की वो क्या क्या है। वी हैव सीन दैट मनी इज़ समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। हमने पहले में क्या दिखाया कि जो पैसा है वो कुछ ऐसी चीज़ है, इस तरीके से काम करता है कि वो ट्रांजैक्शन का जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें मीडियम का काम करता है, ठीक है ना। जो पैसे का लेन देन होता है उसके रूप में इसका काम होता है। एंड बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज मनी। भाई जब कॉइन्स नहीं थे, यानी कि जब आपका सिक्का नहीं बना था, तब लोग क्या करते थे, जो ऑब्जेक्ट्स होते थे उनकी वैरायटी थी, अलग अलग तरीके की वैरायटी होती थी, जिसको कैसे यूज़ किया जाता था, एज द मनी, पैसे की तरह उसको यूज़ किया जाता था। For example, since the very early age, Indians used grains and cattle as money। तो होता क्या था कि बहुत ज़्यादा टाइम पहले जो इंडियंस थे वो ग्रेन और कैटल्स को, यानी जो अनाज होता था उसको और जानवरों को एक मनी के तौर पर यूज़ करते थे। नेक्स्ट है आपका करेंसी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। जो मॉडर्न फॉर्म है मनी का उसमें आपका कैसी करेंसी है, पेपर नोट भी है और कॉइन्स भी है। आपके पास सिक्का भी होगा और आप कागज़ वाले नोट भी रखते हैं। एंड मनी इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी अथॉराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। और मनी को
मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए माना गया है, इसलिए इसको एक्सेप्ट किया गया है क्योंकि जो गवर्नमेंट है कंट्री की, उसने क्या किया है, इस करेंसी को ऑथराइज्ड किया, उसी के अधिकार में है ये सारी चीज़ें और उसके द्वारा इसको ऑथराइज किया जाता है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इंडिया के अंदर क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर करेंसी को इशू करती है, ठीक है, जो मुद्रा होती है उसको इशू करती है। बहुत अच्छे से समझ लेना इसको और क्वेश्चन आंसर इसी में से आएंगे आप लोगों को नेक्स्ट एग्ज़ाम में, ठीक है।